जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम यूनिट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप एसबीटी बिहार से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। आइए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। देखिए, फोर्स और मोशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझना होगा। इसीलिए सिलेबस में सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। आइए हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। देखिए, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। हिंदी मीडियम से 10th करके आए होंगे तो आपने जो है सदिश और अदिश राशि का नाम सुना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो आप जो है स्केलर और वेक्टर करके पढ़े होंगे। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अदिश राशि किसको बोलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसके पास केवल और केवल मात्रा हो और डायरेक्शन नहीं हो, अर्थात दिशा नहीं हो। यानी कि स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, मास हो गया, तो मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए किसी भी बॉडी का मास कितना है तो आप केवल ये बताते हैं कि 5 kg, 10 kg, इतना kg, तो उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, अर्थात केवल और केवल मात्रा है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हो गया, कितना की स्पीड भाई, तो स्पीड आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, कितना मीटर आपने गया था, तो ये जो है मान लीजिए 10 मीटर गए, तो डिस्टेंस जो है केवल और केवल ये बतलाता है कि हमने जो है 10 मीटर गया था। ये नहीं बतला रहा है कि आप कहाँ गए थे, पूरब गए थे, पश्चिम गए थे, आगे गए थे, पीछे गए थे। तो डिस्टेंस जो है केवल और केवल मात्रा को बताता था, जो है मैग्नीट्यूड को बतला रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से आपका टाइम हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो हमने जो है कुछ एग्जाम्पल को लिखा है स्केलर क्वांटिटी का, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल को हमने स्केलर क्वांटिटी का आपको बताने की कोशिश किया है। सबसे पहले आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी का मतलब केवल और केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में, 10th क्लास में आप लोग रट के आए होंगे, समझ के आए होंगे, इसलिए ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अर्थात सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, तो सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसके पास मात्रा और दिशा दोनों होता है, अर्थात जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिफिनीशन को देखिएगा इंग्लिश में, द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको हमने जो है फर्स्ट यूनिट में समझाया था। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिफिनीशन जो है बहुत ही आसान है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के पास जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उसी तरह से फोर्स, फोर्स का मतलब बल, बल जो है, बल के पास जो है आपका मात्रा भी है, दिशा भी है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि हम जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, दाएं लगा रहे हैं, बाएं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी लिखना पड़ता है कि 10 न्यूटन फोर्स
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या 10 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग इस तरह से जो है फोर्स को लिखते हैं, यानी कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। उसी तरह से आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी हो सकता है, लेकिन हमने जो है केवल और केवल 3 ही एग्जाम्पल को लिखा है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से दर्शाया जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। वेक्टर को किस तरह से दर्शाया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। सो वेक्टर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एरो विथ देयर लेंथ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन द एरो पॉइंट्स। देखिए वेक्टर जो है एरो के द्वारा या कैप के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। 9th क्लास में जो है 10th क्लास में आपको टीचर जो है भली भांति से समझाए होंगे कि वेक्टर को दर्शाया जाता है एरो के द्वारा या कैप के द्वारा। सो मान लीजिए यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, मान लीजिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर जो है ओ और ए है। तो यहाँ पर जो है ओ और ए का मान लीजिए वैल्यू जो है 2,3 है। तो यहाँ पर जो ओ ए होगा उसको जो है ऊपर में जो है ओ ए लिखकर हम एरो बनाते हैं, ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद जो है कैपिटल लेटर होता है, जैसे कि ओ ए, यहाँ पर जो है हम कैप बना देंगे तो भी हम वेक्टर कर सकते हैं, या एरो जो है देंगे तो भी जो है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ओ ए हो गया तो ओ ए के ऊपर जो है एरो बनाएंगे, या हम कैप बना सकते हैं। कैप जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ओ ए लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका दो जो है रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादातर जो है हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं एरो के द्वारा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एरो विथ देयर लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जो लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को जो है दर्शाता है, और जो इसका डायरेक्शन हो गया अर्थात जो एरो हो गया ये आपको जो है डायरेक्शन को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जो लेंथ है ये जो है मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, और जो एरो है ये जो है आपका डायरेक्शन को दर्शा रहा है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए जो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में मेरे प्रिय छात्रों हमने डिस्कस किया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो होगा, अर्थात वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, अर्थात वेक्टर को जो है कितने भागों में बांटा गया है, सदिश राशि को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप में, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल से मिलते रहेगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।